उद्धार ही उद्धार है। वैसे पन्ना, राजा परीक्षित ने सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जान लिया। अब मुनि शुकदेव उन्हें क्या बता रहे हैं? भगवान विष्णु की किस दिव्य लीला को देख रहे हैं? भगवान श्री विष्णु ने समय समय पर अलग अलग अवतार लिए हैं और इस सृष्टि के बड़े बड़े कष्ट हरे हैं। इन्हीं अवतारों को जान रहे हैं परीक्षित महाराज। शुकदेव जी बता रहे हैं उन्हें विष्णु अवतारों के सारे राज। राजन, भगवान विष्णु ने इस संसार में अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से 23 हो चुके हैं और एक होना बाकी। इनमें से पहला अवतार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों का अवतार, जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए घोर तपस्या की तो भगवान विष्णु सबसे पहले उनके पुत्रों के रूप में ही प्रकट हुए और इन ऋषियों के रूप में प्रकट होकर उन्होंने भक्तों, साधकों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर ज्ञान की स्थापना की। श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार कौन सा है भगवान? जब ब्रह्मा जी धरती पर सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे तो उस समय पृथ्वी समुद्र में छिपी थी। तब भगवान नारायण ने वराह शरीर धारण किया और सूंघकर जल में छिपी धरती का पता लगाया, फिर उसे खोजकर बाहर स्थापित किया। साथ ही समुद्र में दैत्य हिरणाक्ष का वध भी किया। वराह अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। उनका तीसरा अवतार है यज्ञ पुरुष का अवतार। प्रजापति रुचि की पत्नी अकूति के गर्भ से वो यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए और यज्ञ की दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। इसके बाद उनका कौन सा अवतार हुआ? भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी के यज्ञ में चौथा अवतार लिया था, हयग्रीव के रूप में। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध करके वेदों को मुक्त करवाया, फिर उन्हें ब्रह्मा जी को दे दिया। तब भगवान हयग्रीव ने अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को सुनाया था। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने 5वां अवतार लिया, प्रजापति दक्ष की बेटी, मूर्ति और धर्म के घर नर नारायण के रूप में। ये वो ही नर नारायण हैं जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था और इनके प्रभाव से वो अप्सराएं अपना मूल स्वभाव भूलकर भक्ति करने लगी थीं। नारायण अवतार में ही भगवान विष्णु ने सौतेली मां सुरुचि से अपमानित हुए उत्तानपाद के बेटे बालक ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने 6ठा अवतार लिया, कपिल मुनि के रूप में। वो कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुए और देवहूति के अनुरोध से उन्हें इसी जन्म में तत्व बोध कराया। कपिल मुनि ने सांख्य योग को संसार में फैलाया था। वो कहते हैं, सुख दुख प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में बंधा हुआ है। अज्ञान का नाश होने पर पुरुष और प्रकृति अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, किसी कर्म कांड की नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं, कपिल मुनि ही श्रेष्ठ सिद्ध मुनि है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कौन से अवतार लिए, कृपा करके बताइए। एक बार महान ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने प्रार्थना की थी कि वो भगवान श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान नारायण ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और सहस्रार्जुन का उद्धार किया। फिर उनका 8वां अवतार हुआ, स्वयं भुव मनु की 5वीं पीढ़ी। महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि वो खुद उनके पुत्र बनकर उनके यहाँ जन्म लेंगे। फिर उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और श्रमण धर्म और मुनियों की परंपरा बनाई। श्री विष्णु का अगला अवतार कौन सा हुआ मुनिवर? वो था राजा पृथु का।